बुद्धिमानों बच्चों, आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल, ठीक है। यहाँ पर मैं सपोज कर लिया एक आर रेडियस का स्फेरिकल सेल है। स्फेरिकल सेल मतलब खोखला गोला, है ना, और इसको चार्ज किया गया है, और जिसको चार्ज दिया गया सपोज कर लो वो चार्ज है Q। चार्ज Q से इसको चार्ज किया गया है। अब जब हम किसी कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल हो या कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर ही हो, जब उसको हम कोई भी चार्ज देते हैं तो उसके आउटर मोस्ट सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एक समान रूप से हर जगह पर क्या होगा, फैल जाएगा, चाहे वो हमारा खोखला सेल हो और चाहे वो हमारा ठोस गोला ही हो। मतलब जो फॉर्मूला हम इसके लिए डिराइव कर रहे हैं वह ठोस गोली चालक के लिए भी होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर के लिए भी वही होगा, ठीक है। तो अब सपोज कर लो कि इस कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल के कारण जिस पर हमने चार्ज Q दिया है, पॉइंट P एक है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है और ये फर्स्ट केस कैरोल ने दिया है कि जो पॉइंट P है वो चार्ज सेल के बाहर लाइज करता है और उसका डिस्टेंस सेंटर से P तक का जो डिस्टेंस है वो R है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, इस पॉइंट पर हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ करेंगे, गोली गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे जिसका सेंटर होगा O और रेडियस होगा ये R। इस तरीके से एक स्फीयर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। जब ये स्फीयर ड्रॉ कर देंगे तो इसके अंदर ये चार्ज सेल आ जाएगा। इसका मतलब ये जो गॉसियन सरफेस हमने बनाया है, अगर इसके अंदर हम चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज टोटल Q आ जाएगा जो स्फीयर पर है, ठीक। तो अगर हम गॉस थ्योरम को एप्लीकेशन करते हैं, गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो पहले तो ये फर्स्ट केस लिख लेते हैं। फर्स्ट केस, when point lies outside, उस केस में, ठीक है। तो बाई यूजिंग द गॉस थ्योरम फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको करेंगे इक्वेशन 1 है। तो ये भी हमने कहा कि पूरा का पूरा सरफेस गॉसियन सरफेस के अंदर है और हम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर रहे हैं वो गॉसियन सरफेस से बाउंड फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाउंडेड by the spherical Gaussian surface. Spherical Gaussian surface. और वो हो जाएगा फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट कह लिया, ठीक है। अब बाई डिफिनीशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डिफिनीशन का यूज करेंगे। तो इसके लिए हमें गॉसियन सरफेस के ऊपर एक एलिमेंट्री सरफेस एलिमेंट्री एरिया पार्ट लेना पड़ेगा। किसका, इस पूरे सरफेस एरिया का, वो कर दिया D है। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन होगा। और पॉइंट O को P से अगर ज्वाइन करेंगे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी उसका भी डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज होगा, इनवर्ड होगा, बस इतना ही फर्क आएगा, ठीक है। तो फाई
अगर हम फाइंड करेंगे बाउंडेड बाय दिस गॉसियन सरफेस अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ दिस गॉसियन सरफेस करना पड़ेगा, वो भी किसका, ई डॉट डी ए का। और यहां पर चूंकि दोनों ई और डी ए दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये हो जाएगा हमारे पास ई डी ए कास 0, और कास 0 वैल्यू हमें पता है 1 होता है, और ई जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा, तो ई हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा डी ए को, और डी ए क्या है, स्फेयर का एक पार्ट है, इंटीग्रेट करेंगे तो कंप्लीट स्फेयर का कर्व सरफेस डिफरेंस सरफेस एरिया मिल जाएगा। और सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, आर बी द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल गॉसियन स्फेरिकल सरफेस, नॉट इट बी द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल। ठीक है, अब इसको अगर हम कह लें इक्वेशन सेकेंड है, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड यू गेट ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देन इसको अगर इस साइड में आए, ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज सेल एट एनी पॉइंट जो लाइट कर रहा होगा सेल के बाहर, उसके फॉर्मूला हो गया E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वेयर आर बी द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, फर्स्ट केस हो गया। और इसमें अगर हम सेकंड केस ले लें, सेकंड केस का मतलब ये हो गया कि व्हेन पॉइंट लाई एट द सरफेस, सरफेस पर जब आ जाएगा तो ये जो आर गॉसियन सरफेस, उसमें जब ये पॉइंट पी यहाँ पर होगा, तो उसमें जब गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, सेल के ऊपर ही वो बन जाएगा। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस का रेडियस होगा वो रेडियस ऑफ द सेल के इक्वल हो जाएगा। और उस केस में जो हमारा फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ड्यू टू द स्फेरिकल सेल एट अ पॉइंट लाइट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, जो हो जाएगा वो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अब जो है गॉसियन सरफेस का रेडियस किसके इक्वल हो जाएगा, सेल के रेडियस के इक्वल हो जाएगा। तो अब ये फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब थर्ड केस बनता है। थर्ड केस, गिवन पॉइंट लाइज इनसाइड ऑफ द चार्ज सेल, व्हेन पॉइंट लाइज inside the cell, सेल के अंदर होगा, तो उस केस में इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी क्या होगी। ठीक है, अब यहां पर देखें तो सेल के अंदर सपोज कर लो कि ये पॉइंट Q, एट पॉइंट Q हम कह लें, एट पॉइंट Q कह लें, अब पॉइंट सेल के अंदर है और हमें गॉसियन सरफेस जो ड्रा करना पड़ेगा, हमने पहले बताया था, वो उस पॉइंट से होकर के पास होता है जिस पर हमें इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी फाइंड करनी होती है। तो कहने मतलब अब जहां पहले हमने ये आर लिया था, अब आर जो है वो ये हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, और इसको लेकर के हमें गॉसियन स्फेरिकल सरफेस बनाना है। ये गॉसियन स्फेरिकल सरफेस हो गया। ठीक है, अब
इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सॉरी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसको फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा कि सेल के अंदर गैसीय सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा। और फिगर से क्लियर है, क्योंकि ये सेल है तो चार्ज जो होगा बाहर डिस्ट्रीब्यूट होगा, अंदर तो है नहीं, इसलिए गैसीय सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा वो जीरो हो जाएगा। इस केस में क्या लिखेंगे, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, और वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि सेल के अंदर कोई चार्ज नहीं है। और अब हम डिफिनीशन यूज करेंगे, तो डिफिनीशन यूज करेंगे और कर लो जो है यहाँ पर हमने ये क्या कर लिया, छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट ले लिया, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ऐसे आउटवर्ड होगा ये, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो उसका भी डायरेक्शन किधर होगा, हमारे माइंड में ये आ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चूंकि चार्ज इधर है तो हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर हो, जो भी होगा, लेकिन चलो हमने सपोज कर लिया कि ऐसे हो गया तो ये ई का डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और जब हम डेफिनेशन यूज करेंगे तो फाई ये पर क्या हो जाएगा, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी, ई डॉट डी, और ये पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस, चाहे 180 ले लें, अगर इनवर्ड होगा, आउटवर्ड होगा तो जीरो हो जाएगा, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे ई डी और 180 लेंगे तो -1 आ जाएगा, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, क्योंकि cos 180 की वैल्यू -1 होती है, ये हो जाएगा माइनस ई और डी ए को इंटीग्रेट करेंगे सरफेस एरिया दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर ऑफ द गॉसियन सरफेस हो जाएगा। और ये यहाँ कह लो इक्वेशन फर्स्ट है और ये कह लो इक्वेशन सेकेंड है। अब यहाँ से जब हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बाई यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। दोनों इक्वेशन को अगर हम मिला दे, जोड़ देंगे, दिखा दें दूसरे, मतलब ये भी फाई की इक्वल, तो यहाँ पर ये विषय हमारा छोड़ गया जो है, जब Q की वैल्यू 0 है, Q की वैल्यू 0 है तो उस केस में फाई क्या हो जाएगा, फाई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाउंडेड बाय दिस सरफेस, फाई जो हो जाएगा वो हमारा 0/ε0 हो जाएगा, क्या मतलब 0 हो जाएगा, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं, ठीक है। फाई इज इक्वल टू 0/ε0, क्योंकि सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो 0 हो जाएगा, तो फाई इज इक्वल टू अगर हम गॉस थ्योरम यूज करते हैं तो 0/ε0 कहीं से 0 हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। उसके बाद हम फाई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाउंडेड बाय द गॉसियन स्फेरिकल सरफेस जब फाइंड करेंगे तो फाई इज इक्वल टू ये लगा देंगे, ई डॉट डी ए क्लोज सरफेस एरिया। उसके बाद हमने कहा ई और डी ए सेम डायरेक्शन में होंगे, या अगर हम इसको बाहर ले लेते हैं, सपोज करें पॉइंट अंदर है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो सकती है अंदर हो जाए, ठीक है, तो 180 डिग्री भी हो सकता है, तो हमने ये ले लिया ई डी ए cos 180 डिग्री, ठीक है, ई डॉट डी ए को देखिए, और ई जो भी होगा उस पॉइंट पर कांस्टेंट होगा, इसलिए ई हमने इधर लिख दिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए जो हो जाएगा वो कंप्लीट सरफेस एरिया ऑफ दिस सरफेस ऑफ दिस गॉसियन सरफेस मिलेगा, जो कि 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। अब इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फाई की वैल्यू 0 है, यहाँ पर फाई की वैल्यू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये 4 पाई आर स्क्वायर ये पार्ट तो 0 नहीं हो सकता है ना, ठीक, इसमें 0 क्या हो सकता है, E ही 0 हो सकता है। तो इसका मतलब क्या यहाँ प्रूफ हो गया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड द सेल जो होगा वो 0 हो जाएगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द सेल जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब अगर चार्ज सेल है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है सेल के अंदर तो जीरो होगा, सेल पर फाइंड करना है तो 1/4πε0r लगाएंगे। और अगर सेल के बाहर किसी पॉइंट पर फाइंड करना है उस पॉइंट का डिस्टेंस स्मॉल लेटर r हमने कंसीडर किया है तो उसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा E = 1/4πε0r²। ठीक है बच्चों, देखो इसका हम लोग बहुत जगह पर यूज भी कर लेते हैं, क्योंकि जब थंडरिंग और लाइटनिंग होती है, जब बिजली चमकती है, गरजते हैं, तो उस समय जो है अपने को सेव करने के लिए अगर हम लोग कार में जा रहे होते हैं तो कार के शीशे वगैरह क्या करते हैं, बंद कर लेते हैं। अगर मान लो उस पर बिजली गिरती भी है तो जो चार्ज होगा उसके आउटर सरफेस पर, जो फील्ड होगा उसके आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके आउटर सरफेस तक ही रह जाएगा, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगी, जिससे उसके अंदर जो भी पर्सन बैठे होंगे वो सुरक्षित सेफ बचे रहेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं बच्चों ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आगे हम एप्लीकेशन बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर मतलब स्फीयर होगा, नॉन कंडक्टिंग होगी और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर कितना होगा उसके लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हमने एक चीज कहा था, ये चीज ध्यान में रखना कि जब हम किसी कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज देते हैं वो चार्ज उसके पूरे सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है, लेकिन जब हम नॉन कंडक्टिंग कुछ अलग जो होगा उसको अगर किसी तरीके से हम चार्ज देते हैं तो वो चार्ज उसके वॉल्यूम के थ्रू उसके वॉल्यूम में फैलते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। और जब उसको हम कंप्लीटली चार्ज कर देंगे तो उसके पूरे वॉल्यूम में वो चार्ज क्या होगा, ट्रैप होगा, फंसा होगा। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला अगले क्लास में डिराइव करेंगे। थैंक यू गाइस।